नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपका 2 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो शुद्ध रूप बनेगा, गलती कहां पर है इसमें? प्रत्येक और स्वयं जो शब्द हैं ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो प्रत्येक ही आता या फिर स्वयं आता। तो यहाँ पर कहां पर है? तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं तो अपने आप के लिए कह रहा है, प्रत्येक अनेक व्यक्तियों के लिए हो जाएगी, मतलब हर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर या तो प्रत्येक होता है या फिर स्वयं होता। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इस प्रकार राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कि नम्रता पूर्वक याचना करना डैश कहलाता है। तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान शब्द से पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार होगी? तो नम्रता पूर्वक याचना करना क्या कहलाएगा? तो नम्रता पूर्वक याचना करना अनुरोध कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अनुरोध कहलाता है। यहां पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी त्रुटि है, पहचान कर लिखें। तो फ्रेंड्स, यहां पर तीसरे वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है। तो किसमें वर्तनी की त्रुटि है? तो नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। तो इस वाक्य में वर्तनी त्रुटि हो गई। किसकी त्रुटि हो गई? तो यहां पर नेहा की नहीं, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता। तो यहां पर ये त्रुटि है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कि मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर द्वेष जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो द्वेष का समानार्थी शब्द समझते हैं। तो मनुष्य के किसी के भी प्रति द्वेष या फिर ईर्ष्या, ये दोनों समानार्थी शब्द हो गए, यानी एक अर्थ रखने वाले। मनुष्य को किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो यहां पर हमारा सेकंड जवाब राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स, आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आश्रम का पर्यायवाची साकेत होगा, थान होगा, अखाड़ा या फिर निवास। तो आश्रम का जो पर्यायवाची होता है ये अखाड़ा होता है। अखाड़ा आश्रम का पर्याय। पर्याय, पर्याय से याद रखना है, ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। पहली बार हमने पेपर दिया था जब हम भी भूल गए थे पर्याय का अर्थ क्या होता। तो पर्याय मतलब ये आधा शब्द है, ये पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आश्रम का पर्यायवाची अखाड़ा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि आज शीतल पवन बह रही है। तो यहां पर पवन का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पवन का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा, अनल होगा, क्षणदा होगा या फिर वत्सा होगा। तो पवन का जो सही पर्यायवाची होगा वो अनिल हो जाएगा। अनिल, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, विशेषण कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे या फिर क्रिया कहेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? क्रिया। तो जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, यानी पता चलता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 कि निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जिसके शिखर पर चंद्रमा हो।
तो जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसके लिए शब्द होगा चंद्रशेखर। तो यहाँ पर चंद्रशेखर का अर्थ हो जाएगा यानी शिव, जिसकी चांद पर क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कि जो निगाह से परे हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो निगाह से परे हो इसके लिए एक सार्थक शब्द, तो उसके लिए जो निगाह से परे हो उसके लिए एक सार्थक शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। तो परोक्ष जो निगाह से परे हो उसके लिए परोक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करिए। तो बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। तो बारात का अभिवादन किससे किया गया? आत्मीयता से किया गया, यानी अभिवादन का क्या पूछ रहा है? ये सर्वोचित शब्द यानी स्वागत। तो बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो मूल क्रिया की विशेषण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। तुम ठीक कह रहे हो, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण से संबंध है। सीता खेलती कूदती है, तो ये जो खेलती कूदती है फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्रिया है। यहाँ क्रिया विशेषण से कोई संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 उसकी महिला भी उसके साथ आई है। तो उसकी महिला भी उसके साथ आई है, तो रेखांकित शब्द का सर्वोचित शब्द क्या होगा? तो उसकी स्त्री भी उसके साथ आई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? तो तिल का पहाड़ करना। तो तिल का पहाड़ करना, तो पहाड़ का सही शब्द दूसरा क्या आएगा? तो तिल का पहाड़ करना। रेखांकित शब्द के सर्व उपयुक्त शब्द क्या होगा? मतलब दूसरा शब्द बताना है। तो तिल का ताड़ करना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तो तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? तो वह सचमुच में बीमार है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? सचमुच। तो सचमुच की जगह पर एक शब्द आ सकता है, कौन सा? तो वह वाकई में बीमार है, वह सत्य में बीमार है, वह झूठ में बीमार है, वह सच में बीमार है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही शब्द आ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ, तो तलवार की धार पर चलना जोखिम भरा काम करना। क्या करना? जोखिम भरा काम करना, तलवार की धार पर चलना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला है, यहां से आगे गद्यांश आ जाता है, तो हमें गद्यांश की पूर्ति करनी है। किस प्रकार करेंगे गद्यांश की पूर्ति? तो मनुष्य विवेकशील क्या है? प्राणी है, आविष्कारक है, असाध्य है या फिर मानव है? तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। क्या है फ्रेंड्स? यहां पर राइट जवाब हो जाएगा प्राणी। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। सब कुछ जानने और समझने की क्या रखता है? सब कुछ जानने और समझने की क्या रखता है फ्रेंड्स? तो सब कुछ जानने और समझने की इच्छा रखता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इच्छा। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर इच्छा। तो ये जो इच्छा लिखा जाएगा, इच्छा रखता है। तो सब कुछ जानने की इच्छा रखता है
उसे विद्यमान, उस इच्छा जानने की विद्यमान है। विशेष ज्ञान रूप से विज्ञान उसकी इसी विज्ञान उसकी इसी किससे वंचित है? तो विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है? जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम हो जाएगा। 18 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। रिक्त स्थान 3 की जगह आएगा जिज्ञासा। अगला 19, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प से करिए। तो रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करनी है। जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है पेड़ से फल को क्या करते? आता उठाते हमेशा नीचे। तो यहां पर जो आएगा कि पेड़ से फल को नीचे गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि वस्तुएं नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं। विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण क्या दिया? तो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। किस पर दिया था? पेड़ से एक सेब गिरा था। तो ये उस कहानी से है जब पेड़ से एक सेब गिरा था, गुरुत्वाकर्षण की जो सिद्धांत लिखा गया था जिससे, उससे संबंधित ये कहानी है। तो अगला लास्ट ऑप्शन 20, तो रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रिक्त स्थान, तो विज्ञान को गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो यहां पर विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जब पेड़ से क्या गिरा था? सेब गिरा था। या कोई चीज नीचे गिरती है वो जमीन पर ही क्यों गिरती है? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।